प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में प्रोडक्ट डिज़ाइन की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। जो बच्चे इस फील्ड में रुचि रखते हैं वो इस वीडियो की मदद से डिज़ाइन के बारे में जान सकते हैं। उनके पेरेंट्स के लिए भी वीडियो इम्पॉर्टेंट है। अब तो आप कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट लेकर भी डिज़ाइन की फील्ड में जा सकते हैं। लोग डिज़ाइन टर्म को कैजुअली कहीं भी यूज़ करते हैं, जब भी किसी कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि कपड़े की बात होती है। आजकल ट्रेडिशनल डिज़ाइन यानी बेसिक डिज़ाइन से आगे बढ़कर भी हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन के अलावा भी दो महत्वपूर्ण डिज़ाइन बहुत डिमांड में हैं। मुख्यतः दो तरह के डिज़ाइन बहुत फेमस है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब मैं दोनों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ। अगर आपको इसके बारे में रुचि है तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये दोनों डिज़ाइन कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज़ में आते हैं। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा डिज़ाइन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है और वह ओवरऑल डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे अप्लाई होता है। अब मैं आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और प्रोडक्ट डिज़ाइन को डिफरेंट लेवल्स पे कंपेयर करके समझाती हूँ। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में हम प्रोडक्ट्स की फंक्शन और एक्सटर्नल क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए मास इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए तैयार करते हैं। ये प्रोडक्ट हमारी ज़रूरतों का समाधान करने में हमारी मदद करते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ये भी इंश्योर करता है कि यह प्रोडक्ट हमारी दृष्टिकोण यानी कि विजुअल पर्सपेक्टिव को संतुष्ट करे। प्रोडक्ट डिज़ाइन एक व्यापक धारणा है, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम प्रोडक्ट को शुरुआत से अंत तक बनाते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन में हम किसी भी उपयोगकर्ता यानी कि एंड यूजर की समस्या का समाधान करते हुए एक डिज़ाइनर प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइनर और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर में सिर्फ यह एक अंतर है कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर उत्पादन प्रक्रमों यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस के लिए जिम्मेदार ना होते हुए सिर्फ उपयोगकर्ता अनुभव यानी कि यूजर इंटरफेस डिज़ाइन की पढ़ाई करते हैं, जिसमें कि किसी भी प्रोडक्ट को यूजर के लिए सिंपल, सुंदर और नीडफुल बनाते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की भूमिका किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाने में होती है, जहाँ तक हमारी कल्पना हो सकती है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर किसी भी एक तरह के प्रोडक्ट के विशेषज्ञ बनकर विभिन्न उत्पादक उद्योगों यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, फर्नीचर और यहाँ तक कि घरेलू सामान। किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्म यानी रूप या फंक्शन यानी काम करने की क्षमता को यूज करते हुए इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर प्रोटोटाइप बनाता है, टेस्ट करता है और फिर उस आइडिया को दोहराता है यानी आइटरेट करता है, जब तक ये प्रोडक्ट यूजर की लाइफ में उतारने लायक ना हो। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर को हम प्रोडक्ट डिज़ाइनर बोल सकते हैं। ये हर प्रकार के कल्पनाशील और व्यापक किस्म के यानी वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि उद्योगों में और हर उद्देश्य में इस्तेमाल में आते हैं। कैड और सॉलिडवर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करके प्रोडक्ट डिज़ाइनर प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। साथ ही श्रम दक्षता शास्त्र यानी अर्गोनॉमिक्स को भी ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर द्वारा बनाए जाने वाले कुछ प्रोडक्ट हैं कंज्यूमर एंड हाउस होल्ड आइटम्स यानी उपभोक्ता एवं घरेलू सामान, मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन, कंज्यूमर हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस यानी उपकरण, चिकित्सा उपकरण और मशीनरी। प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए जिन बेसिक स्किल्स की ज़रूरत होती है वह है क्रिएटिविटी, मैकेनिकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स यानी पारस्परिक कौशल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर लिटरेसी, आर्टिस्टिक एबिलिटी यानी कलात्मक क्षमता, बिजनेस प्रैक्टिसेस के नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स यानी आलोचनात्मक सोच कौशल। प्रोडक्ट डिज़ाइन का उद्देश्य है कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो फंक्शनैलिटी को प्राथमिकता दे, जिससे वह अपनी पूरी क्षमता यानी पोटेंशियल के अनुसार सही मूल्य में यूजर तक पहुंचाया जा सके। यह प्रोडक्ट अपने घोषित उद्देश्य यानी स्टेटेड पर्पस के अनुसार बिल्कुल सही वैल्यू दे सके। प्रोडक्ट डिज़ाइनर प्रोडक्ट को यूजर के साथ एनकाउंटर के लिए सक्षम करते हैं और यूजर को एडिशनल वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य देकर उन्हें काम करने में सक्षम बनाते हैं। लो रेजोल्यूशन डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और इंटरफेसेस को प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी बनाने में मदद करते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन का जो भी आउटपुट है वह वर्बल मटेरियल, रूपरेखा यानी एसे पे डिपेंड करता है, जो प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी बताते हैं। ये फंक्शनैलिटी यूजर की ज़रूरतें और साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को भी सूट करती हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइनर इतना जागरूक होता है, ये उनकी काम की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ना ही इतना समय होता है और ना ही इतने रिसोर्सेज जिसमें और प्रॉमिसिंग आइडियाज पूरे हो सकें। प्रोडक्ट डिज़ाइनर लगातार प्रोडक्ट प्राथमिकता का नक्शा बनाता रहता है, जो कि उसकी
डिजाइन एक प्रोसेस है जिसमें शिप करने योग्य फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब है किसी समस्या का हल करना और प्रयोग करने योग्य या अनुभव करने योग्य प्रोडक्ट बनाना। ये सब यूजर की नीड को ध्यान में रखकर विजुअलाइज किया जाता है। इससे हम एक संभव सॉल्यूशन प्रोडक्ट के तौर पर विकसित करते हैं और यह सच में मायने रखता है। प्रोडक्ट डिजाइनर एक एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक प्रोसेस से गुजरता है। यह समस्या सुलझाने के अप्रोच पे पूरा भरोसा रखता है जिससे कि अंतिम उपभोक्ता यानी एंड यूजर को एक बेहतर गुणवत्ता का जीवन यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। कुछ प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल डिजाइनर के नाम से मैं आपको जागरूक कराती हूँ जिनके जीवनी के बारे में अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे कि फिलिप स्टाउ, रेमंड लुई, नेआटो फुकासावा, करीम राशिद, मसीमो विग्नेली, जोई सिजारे कोलंबो एक्सेट्रा। शुरुआत में प्रोडक्ट डिजाइनर के कुछ कॉमन टाइटल हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइनर, जूनियर ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइन असिस्टेंट, जूनियर डिजाइनर, असिस्टेंट डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइन इंटर्न या फिर क्रिएटिव इंटर्न एक्सेट्रा। इस प्रकार के काम प्रोडक्ट डिजाइनर करते हैं वो है जर्नी मैप्स, प्रोडक्ट इलस्ट्रेशंस, ब्रांड आइडेंटिटीज, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस, taking input from stakeholders, compose mockup through wireframes and prototype। ये भी कुछ काम हो सकते हैं जो कि प्रोडक्ट डिजाइनर करते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनर अलग अलग पहलुओं और डिजाइन टूल की मदद से यूजर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। विजुअल अपील यानी दृश्य अपील किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। प्रोडक्ट डिजाइनर इस चीज का पता लगाने में चिंतित रहते हैं कि लोग इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे। कभी कभी ये रोल ह्यूमन फैक्टर या फिर यूजर इंटरफेस में भी बदल जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। इंडस्ट्रियल डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद आप अनेकों प्रोफेशन चुन सकते हैं। लिस्ट लंबी है पर ध्यान से सुनिएगा। 26 प्रोफेशन की लिस्ट तो मेरे पास है। कम्युनिकेशन डिजाइन, गेम डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, इंफॉर्मेशन डिजाइन, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिजाइन, इंटरैक्शन डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन, विजुअल डिजाइन, मल्टीमीडिया डिजाइन, मोशन ग्राफिक डिजाइन, एक्सपीरियंशियल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन, स्पेकुलेटिव डिजाइन, वेब डिजाइन, ब्रांड डिजाइन, क्रिएटिव डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, इलस्ट्रेटर, एनिमेशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। अगर आपको मेरी जानकारी काम की लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।